मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 टुडे इज योर चैप्टर ऑफ साइंस। देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर आपको ये साइंस की बुक में 20 पे मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स पर। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पहले क्या कह रहा है, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। मेन स्टेप जो होते हैं न्यूट्रिशन, किसी चीज़ को खाने के बाद उसमें से न्यूट्रिशन लेने के ह्यूमन बॉडी को, तो कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर हमारी जो होती है इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती हैं, एसिमिलेशन होता है प्रोसेस, उसके बाद क्या होती है एजेशन लास्ट में प्रोसेस होती है। तो हमारे स्टेप हो गए जिस कारण हम क्या करते हैं ह्यूमन बॉडी में कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। सेकेंड, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। सबसे बड़ा ग्लैंड कहलाता है लीवर का, ध्यान रखना। सबसे बड़ा ग्लैंड जो कहलाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर लीवर है। सी पॉइंट, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे हम कहते हैं, एंड डाइजेस्टिव जूस निकलता है उसके अंदर, जो हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। उस जूस के बिना हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड। अंदर की जो वॉल होती है फिंगर लाइक, जो बाहर निकली हुई होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, बॉडी के अंदर, हमारी ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव पार्ट के अंदर, जो हमारी कहता है विलाई कहलाती है, VILLI विलाई, या विली कुछ भी कह सकते हैं। एमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन फूड वैक्यूल। जो एमीबा होता है वो अपना फूड वैक्यूले में अपना डाइजेस्ट करता है फूड। ह्यूमन बॉडी कहाँ करता है, स्टमक में करता है। अमीबा का क्या होता है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा आ गया ट्रू एंड फॉल्स। देखिए ट्रू एंड फॉल्स में भी बता दे रहा हूँ तो थोड़ी आपको क्वेश्चन आंसर सुनने में समझने में आसानी होगी। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक। अब भाई डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर। स्टार्च मैंने बताया था क्या होता है, आलू अगर हम काटते हैं, पोटैटो, वी कट द पोटैटो, देन वी सी द वाइटिस सरफेस टेक प्लेस ओवर द पोटैटो। तो वाइटिस जो होता है, पाउडर जो होता है, दैट कॉल्ड द स्टार्च। तो स्टार्च के साथ स्टार्च भी डाइजेस्ट होता है क्या फूड में, नहीं होता है, फॉल्स। लॉन्ग टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ विद सलाइवा। देख बड़ी टंग जिनकी द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ऑब्वियसली टंग क्या काम करती है, सलाइवा हमारा जो होता है एक तरीके से लार होती है, थूक कहते हैं, लार कह सकते हैं, उसको मिक्स करने का काम करता है, क्या करती है फूड में, टंग करती है। द गैल ब्लैडर इन टेम्पोरेरीली स्टोर्स बाइल। तो उसके अंदर बाइल होता है, यस, गैल ब्लैडर के अंदर। रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक सोलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू फॉर सम टाइम। तो रूमिनेंट्स क्या होता है, ग्रास अपने मुंह में रख लेते हैं, देखा होगा गाय को, भैंस को, वो च्यूइंग करते रहते हैं बार बार, एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, यस, रूमिनेंट्स करते हैं ऐसे काम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका टिक द राइट आंसर्स देख लीजिए। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द स्टमक में होता है, फैट डाइजेस्ट या माउथ या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। इसके आंसर देखिए, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द स्टमक में होता है और माउथ के अंदर भी होता है। तो ये थोड़ा अपने आप देख लीजिए आप, ये सब आंसर दे रखे हैं ऊपर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग भी आपको अपने आप देखना है। देखिए कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, फैट, फैटी एसिड्स में सब ये आपका, एंड ग्लिसरॉल्स, इसमें सब मैचअप्स होगा। देखिए मेन क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विलाई की लोकेशन क्या होती है, कहाँ पर होता है विलाई, और इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, और ये होता क्या है विलाई, इसकी डेफिनेशन बतानी है आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। विलाई आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये टाइनी, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं बाहर को निकले हुए, इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, ध्यान रखना। इट ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, डाइजेस्टेड फूड। मतलब वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर हम फूड हम कहते हैं भाई आज तो ज़्यादा खाना खा लिया, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे पेट से निकल गया खाना 1 मिनट में।
तो उससे क्या करते हैं, उसको सरफेस देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए किस क्या काम आता है, विलाई काम करती है, ताकि उस फूड को स्टोर करा जाए, उसमें से क्या निकाला जाए, न्यूट्रिएंट्स निकाला जाए, जूस निकाला जाए, वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। द ब्लड वेसल प्रेजेंट इनसाइड द विलाई, ब्लड वेसल बनी उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेशन, और वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट जो जो उसके लेने की चीज़ होती है, ब्लड को जो चीज़ ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा ब्लड को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा आयरन, आयरन की क्वांटिटी ब्लड में सबसे ज़्यादा होती है, और आयरन की क्वांटिटी ही ब्लड को चाहिए होती है हमारे, तो ब्लड को अच्छा रहने के लिए आयरन चाहिए होता है, इसलिए हम आयरन के बर्तन में खाना खाते हैं। इफ़ वी यूज यूटेंसिल्स ऑफ आयरन में so that we can easily got the nutrients as iron to our blood in our body. Okay, now this is the structure of villi in the small intestine, तो आप देख लीजिए ब्लड वेसल्स ही दे रखी है इन्होंने, रेड रेड स्ट्रक्चर ऑफ विलस दे रखा है, ठीक है। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, बाइल जूस आपने सुना होगा, तो कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ बनता है, विच कंपोनेंट एवरी फूड डज नॉट इट हेल्प टू डाइजेस्ट, कौन सा कंपोनेंट फूड को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने के लिए, ओके। लीवर सीक्रेट्स द बाइल जूस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाइल जूस किससे सीक्रेट्स होता है, ओनली लीवर से होता है, लीवर हमारा सीक्रेट करता है बाइल जूस, विच इज स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर, और किसके अंदर होता है स्टोर, मतलब निकालता कौन है अपने अंदर से, लीवर छोड़ता है, और कहाँ जाकर रुकता है, इसको स्टोर कौन करता है, इसको स्टोरेज क्या हो गया हमारा, गैल ब्लैडर हो गया। जैसे स्टोर रूम होता है हमारे घर में, हम क्या करते हैं सामान को लेकर आते हैं, तो ऐसी लीवर क्या करता है, सामान को लेकर आता है बाइल जूस को, और स्टोर रूम मतलब स्टोर कौन करता है, हम स्टोर रूम करता है हमारे यहाँ, और इसमें क्या करता है, गैल ब्लैडर होता है इसका स्टोर रूम, ओके। बाइल प्लेज इंपोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, यानी फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। किसी फूड में फैट ज़्यादा है तो उसको पूरा प्रॉपर डाइजेस्ट करने का काम क्या करेगा, बाइल करेगा। नेम द कार्बोहाइड्रेट्स डेट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, वो बताने हैं कार्बोहाइड्रेट को जो हमारे द्वारा रूमिनेंट्स के द्वारा डाइजेस्ट हो जाते हैं और ह्यूमन बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तभी तो कहते हैं ये मत खाओ, घास क्यों खा रहे हो भाई, मतलब हम वही चीज़ खाते हैं जो हमें डाइजेस्ट होती है हमारे शरीर पेट में। सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा, सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है जो रूमिनेंट्स में डाइजेस्ट होता है मगर ह्यूमन में नहीं होता, ओके। तो सेल्यूलोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए रूमिनेंट्स में क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, एंड फूड कंटेनिंग सेल्यूलोज डाइजेस्टेड बाय एक्शन ऑफ दिस सर्टेन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं उसको फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जो लकड़ी को खा जाते हैं, होती दीमक टाइप की, तो वो उसको पूरा प्रॉपर खा जाती है और हम उसको क्या करते हैं फेंक सकते हैं हटा के, वैसे ही क्या करते हैं बैक्टीरिया भी क्या करते हैं फूड को खा जाते हैं और उसको पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं रूमिनेंट्स के अंदर सेल्यूलोज को, और ऑन द अदर हैंड ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, और दूसरी तरफ ह्यूमन कभी भी डाइजेस्ट नहीं करता है सेल्यूलोज को, नहीं कर सकता, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन एब्सेंट इन दैम, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम जो होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर एब्सेंट होती ही नहीं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज लगाती है हमारे अंदर एनर्जी कैसे आ जाती है, देखा होगा स्टूडेंट्स की डॉक्टर्स ज़्यादा हमें एडवाइस देते हैं कि भाई जल्दी से ग्लूकोज लगाओ वरना ये बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी नहीं, तो हमें ग्लूकोज लगने के साथ ही 1 मिनट में क्या हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है हमारी बॉडी, तो क्यों इंस्टेंट एनर्जी क्यों देता है ग्लूकोज, क्या होता है उसके अंदर ऐसा, ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर, ये सिंपल शुगर होती है हमारी, कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन कंज्यूम्ड हैव टू बी डाइजेस्ट इनटू ग्लूकोज, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, एज ग्लूकोज कैन बी इजली एब्जॉर्ब इन ब्लड, और ग्लूकोज क्या हो जाता है आराम से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वैसे ग्लूकोज किसको ब्लड ग्लूकोज को लेने लगे,
इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, और उसको क्या करता है, ब्लड में जैसी हमारे एनर्जी जाएगी तो बॉडी को क्या होता है, जैसे आपने अभी देखा कि विलय के अंदर आके क्या करता है, ब्लड उसकी वेसल्स होती हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है और हमारी बॉडी पार्ट्स में घुमा देता है और हमारी बॉडी पार्ट्स बिल्कुल प्रॉपर रहते हैं। इसी तरीके से ब्लड क्या करता है, इसमें से ग्लूकोज ले लेता है सही सीधे, और ग्लूकोज जब ब्लड को सीधे डायरेक्टली कोई चीज़ मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, उसको पसंदीदा चीज़ मिलेगी, तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छी वर्किंग करेगा और स्टेमिना, इंस्टेंट स्टेमिना बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को दे देगा। When glucose is directly taken, it does not have the digested and does act as instant source of energy। वो instant digest हो जाता है और वो क्या हो जाता है, हमारा डाइजेस्ट होने लगता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं, तो आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड देगी, क्या किस चीज़ में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारी, और च्यूइंग ऑफ फूड हम वोकल कैविटी कहते हैं इसे, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक के अंदर होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्लीट डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है, देखिए डाइजेशन ये हमें दे रखा है, अमीबा और ह्यूमन के अंदर डाइजेशन दे रखा है, तो इसमें हम सीधे डायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं। ह्यूमन हैव माउथ एंड अ कॉम्प्लेक्स एब्सेंट इन अमीबा। क्या होता है, ह्यूमन क्या होता है, उसके ह्यूमन के पास माउथ होता है बट वो कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है अमीबा ह्यूमन बॉडी के अंदर। माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रिएटेड इन बुकल स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ होते हैं, बुकल स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और अमीबा के अंदर डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इन कैविटी, कैविटी मतलब एक कैविटी होती है उनके अंदर, उसमें वो डाइजेस्टिव हो जाते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स सेपरेट रीजन डाइजेशन इन द फूड वैक्यूल। ये सब किस में होते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स सेपरेट रीजन के, वो जो कहाँ जाता है, सेपरेट हो जाता है, कहाँ होते हैं, हमारे फूड वैक्यूल के अंदर हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऑल फूड कंपोनेंट्स आर स्टार्ट्स इन इट। ओके, तो अमीबा के अंदर सब फूड्स के कंपोनेंट्स होते हैं। लेबल द फॉलोइंग फिगर, एंड देखिए लेबल करनी है, फॉलोइंग फिगर दे रखी है ह्यूमन बॉडी की, तो इसमें आपको लेबल करना है। देखिए गैल ब्लैडर क्या होता है, हम बता दें आपको, गैल ब्लैडर ये होता है, स्टमक ये हो गया, पैनक्रियाज जिसमें खाना जाता है हमारा, स्मॉल, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन ये होती है बड़ी वाली, और स्मॉल इंटेस्टाइन ये, इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर फूड वो होता है, फिर रेक्टम हो गया, फिर एनस हो गया। ठीक है, ये तो हमारे बॉडी पार्ट्स फंक्शन होते हैं, और ये आपको मेंशन स्टेटमेंट देना था। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन अ रा लीफी वेजिटेबल, क्या हम लीफी वेजिटेबल या कच्ची चीज़ों पे, रॉ मटेरियल पे, जो रॉ फूड है उस पर सर्वाइव कर सकते हैं? नो, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव ऑन रॉ, कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? ऑन ग्रास, इट इज़ बिकॉज रिच इन सेल्यूलोज। और ग्रास और ये चीज़ें मैंने अभी बताया था आपको कि इनके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज क्या करता है, ह्यूमन बॉडी कभी भी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो उसको वीक करने के लिए क्या होता है, हम उसको पकाते हैं, प्रॉपर तरीके से उसे पकाना पड़ता है, फूड कुकिंग करना पड़ता है, तो इसलिए हम तभी हम कहते हैं कि अरे ये तो कच्चा रह गया, तो हम उसे भी नहीं खा पाते हैं। विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन नॉट एबल टू डाइजेस्ट ड्यू टू एब्सेंट ऑफ दिस सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। ओके, तो सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स ह्यूमन के बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, इस कारण सेल्यूलोज वाली चीज़ों को, रॉ चीज़ों को, रॉ लीफी चीज वेजिटेबल्स को ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ द एब्सेंट ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स।